नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की पूर्ण परिचय एवं शुरू से अंत तक आपकी सभी समस्याओं शंकाओं का निवारण हेतु यह वीडियो बना रहा हूं। आपके क्या क्या प्रश्न हैं सारे का उत्तर दे रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस बार 6 सितंबर को हरितालिका तीज है। ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो हरितालिका तीज से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने परंपरागत इधर उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा या हमारी माता ने, दीदी ने, सास ने हमें बताया होगा इसके बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताऊंगा, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो पहली बार इस तीज का व्रत करना चाहती हैं माताएं, बहनें, उनको यह वीडियो बड़ी ही सहायक सिद्ध होगी। एक बात और बता दूं, इस दिन भगवान वाराह की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वाराह की जयंती है। वाराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वाराह और पृथ्वी देवी का संवाद है हमारे पुराणों में, जिसमें 12 भगवान इस हरितालिका तीज की महत्ता बता रहे हैं पृथ्वी देवी से। पूरी महिमा जो भगवान ने बताया है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो व्रत कथा के रूप में आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और अनुवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसी महिमा है उस संवाद सुनने की, तो आप लोग वो ज़रूर सुनिए। तीज पर अभी इस वीडियो में काम की बात बताता हूँ। वाराह भगवान कहते हैं तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीया तिथि पर ही हुआ। इससे तृतीया तिथि को यत्नपूर्वक प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को और बहनों को इसका व्रत करना ही चाहिए। और व्रत में वाराह भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। देखिए, हरितालिका का मैं नहीं बता रहा हूँ, हरितालिका का जो व्रत है वो तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वाराह भगवान बता रहे हैं वो हरितालिका छोड़कर अन्य महीनों का बता रहे हैं। और जो माताएं जो व्रत नहीं भी रखती हों हरितालिका का, तो वे इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन ना करें। वाराह भगवान बता रहे हैं तृतीया तिथि पर जो माताएं बहनें बिना नमक का भोजन करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपन्नता बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया की मैं बात कर रहा हूँ। अब पुराणों में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं, सनत ऋषि नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली स्त्री गौरी देवी की सहचर बनती है, यानी माँ पार्वती जी की सहेली या संगनी बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब आइए जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजोधर्म में यानी पीरियड्स में, डेट में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपको व्रत करना है। भोजन आपकी तरफ से आपके पति देव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है, संकल्प करके कि मैं यह पूजन फलानी के लिए कर रहा हूँ, आपका नाम लेकर इसलिए मैं कर रहा हूँ। इनके निमित्त इसका व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं जिनकी शादी में अड़चन आती हो। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, तो व्रत आप लोग ज़रूर करिएगा। परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाया खाया होता, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाया खाया कहते हैं। इस बार 2024 में नहाया खाया 5 सितंबर को है, तो इस दिन आपको बाल धोकर स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं, तो इसका उपाय यह है कि आप 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा तो इसके अंदर आप लोग बाल नहीं धो सकते। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। या तो जो लोग 5 बजे की सुबह नहीं धो पाए बाल, तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में 6 की सुबह यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप ये 5 बजे की सुबह ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व 5 तारीख को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है जो सुहाग की निशानी है, और ये दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं। 5 तारीख को ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 को तो नहीं खाना है
और 6 को तो व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। पूरे घर की साफ़ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख को सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ ऑयली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज़्यादा लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सरगी में जलीय पदार्थ खाइए, जैसे नारियल पानी हो अथवा और भी बहुत सारे फल हो जिनमें प्यास नहीं लगती है। खाने से पहले ही सरक सी सुबह कौवे के बोलने से पहले ही खा लेना चाहिए, यानी 4 बजे के पहले ही आप यह काम कर लेना। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, जैसे कि व्रत है। और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारू पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है जिसमें व्रत खंडित होता है। देखिए एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोरा ब्रश ले लीजिए, बिना पेस्ट और मंजन के आप यह ब्रश कर सकते हैं। कोरा वस्त्र पहनना होता है इस दिन, व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो या सूट हो। अब कोई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं क्या, तो मैं कहूँगा कि पहले की साड़ी भी धोकर आप पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, आपको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा, सुबह 6:20 से 8:33 तक। इसी बीच में आपको पूजन करना है। सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। अब पूजन कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बना देता हूं, लेकिन मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो बनाना है या नहीं। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लेना कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। हे भगवान, आप बल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य जो मतलब आपने हाथ में चावल, पानी और फूल लिए हैं, भगवान को आगे समर्पित कर देना। व्रत कथा जो मार्केट में पुस्तक मिलती है वह तो मैं अपलोड करूँगा ही पढ़कर, साथ में वारा भगवान वाली कथा भी अपलोड करूँगा। यह संवाद है वारा भगवान और माता विष्णु के बीच में, इसको भी व्रत कथा के रूप में सुनना चाहिए। इसकी बहुत महिमा है, आप लोग ये ज़रूर सुनिए। मैं इसे अपलोड करूँगा 1-2 दिन में या अभी कर देता हूँ। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहाँ से मिट्टी का जुगाड़ करें। अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी है। देखिए, जब माता पार्वती का विवाह विष्णु जी से तय होना था तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती जी गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तक चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फ़ोटो की सुविधा है तो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं। वे लोग तो बनाए ही बहुत उत्तम हैं, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है वे लोग केवल शिव परिवार का एक फ़ोटो ले लेना, उसी पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो तो उस पर भी आप लोग शिव पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है, लेकिन जो लोग फ़ोटो यूज कर रहे हैं पूजा के लिए लास्ट में सब विसर्जन किया जाता है। उस समय केवल फ़ोटो को आप अपने पूजा स्थान में खास रख देना तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है उस पर पूजन किया तो वे भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान में रख देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। फ़ोटो का या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में मत डाल के आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए। देखिए, ये सब सुनकर माताएं जो व्रत करती हैं भी नहीं कहें। मैं कहूँगा कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए, जब तक आपसे बन पड़े, तब तक आपसे संभव हो, जब तक शरीर साथ दे आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना, आपको डराते हुए मिलेंगे कि एक बार व्रत उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं ना, उनसे आप पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना अगर वह शास्त्र का रेफरेंस भेजते हैं। शिवजी और माता गौरा हमारी माँ है, शिवजी पिता है, बाप है, बापू हैं। वे लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वे बुरा क्यों चाहेंगे। भगवान में दोष दर्शन करना हमारी बुद्धि की मलिन होता है कि व्रत छोड़ दिया
तो यह होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, डर से आप कोई भी व्रत उपवास मत कीजिए। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, भगवान से प्रेम के लिए कीजिए। ये आपकी तपस्या है और तपस्या से इच्छा पूर्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। डराने वाले लोगों की मत सुनना। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके व्रत करने के आपके जीवन में तपस्या बढ़ेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन व्रत ना करने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा बुद्धिमत्ता नहीं है, यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारी माता इस बार शरीर ठीक है तो व्रत कर लिया, लेकिन अगली बार बीमार पड़ गई तो क्या होगा, ऐसा सोचने लगती हैं। उनके मन में डर मत बैठाएं, भगवान के लिए प्रेम बैठाएं। भक्ति मती माता मेरा डर के भगवान का व्रत उपवास या उनके प्रेम भक्ति पूजा नहीं करती थी, केवल प्रेम के नाते। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, अगला प्रश्न है कि क्या प्रेग्नेंट औरतें भी व्रत कर सकती हैं? तो जी हाँ, व्रत बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप सूर्योदय के बाद पानी पी लेना, या आवश्यक हो तो दिन में भी पानी पी लेना। आप अपने गर्भ के माध्यम से ऋषि का पालन कर रहे हैं, गर्भस्थ बालक को तकलीफ़ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद रखना। अब पीछे मैंने बोला था इसी वीडियो में मैं संकल्प कर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, जब माता सुबह के पूजन में संकल्प करेंगी तो उसी संकल्प में बोल देना कि मैं शाम को सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रहूँगी, या तो केवल सुबह सूर्योदय तक निर्जला रहूँगी, या निर्जला भी नहीं रहना तो जैसे भी हो वैसा आप बोल देना कि मैं पानी भी पीती रहूँगी, व्रत भी करूँगी। आपको रहना है उसी संकल्प में। आप बोल देना, प्रेग्नेंट माता भी बोल देना कि ज़रूरत पड़ने पर मैं गर्भ की रक्षा के लिए जल ले लूँगी, आदि आदि। जैसे भी आपको अपने वचन बोलने हो बोल देना, उसी के हिसाब से व्रत रखना हो, उसी संकल्प में आप बोल देना। वही अब देखिए, इस दिन आपको किसी भी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है। ऐसे आमतौर पर औरतें के साथ मिलती हैं तो एक दूसरे की चुगली चुगट्टी करती हैं, ऐसा मत करना। जो माता व्रत उपवास कर रही हैं, केवल भगवान का सुमिरन, और शाम को प्रदोष काल में शिव परिवार का फिर से पूजन होता है, और फिर से आप पूजन के समय व्रत कथा सुन लेना। हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर व्रत कथा 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा, या अभी कर दूँगा। दोनों व्रत कथाएं कई माताएं शाम तक व्रत रहती हैं, तो वे रात्रि के 9:90 तक अपना व्रत खोल सकती हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको केवल सूर्यास्त तक व्रत रखना है। ना तो वे माता रात्रि के 9 बजे के बाद अपना व्रत खोलें, क्योंकि जब तक प्रदोष काल रहता है, इसलिए बता रहा हूं। जिनको पूरा दिन व्रत रखना है वे लोग अगली सुबह अपना व्रत खोलती हैं। सूर्योदय के बाद वैसे प्राय सभी जगह यही प्रचलित है कि सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगला प्रश्न है कि इस व्रत में रात में जागना होता है, सोना मना है, तो क्या इसका उपाय है? कुछ देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पूरी रात जागरण करना होता है, इसी से यह व्रत बड़ा कठिन माना गया है। जो माताएं बहनें जाग सकती हैं जागिए, भगवान का कीर्तन सुमिरन करें। लेकिन जो लोग नहीं जाग सकते हैं वे लोग पूजा के स्थान पर एक अखंड दिया जला देना, जो रात भर जलता रहे, और दीपक से यानी अग्निदेव से प्रार्थना करना कि हे मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप भगवान के पास जागिए, और आप वहीं पूजा के स्थान पर ही आसपास सो जाइएगा। इससे आपको जागरण का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। अब आते हैं सुबह क्या करना है। सुबह स्नान कर लीजिएगा। सूर्योदय से पहले ब्रश का उपयोग ना करें। दातुन हो या कोरा नया ब्रश हो, पेस्ट और मंजन का उपयोग ना करें। स्नान आदि के बाद फिर से भगवान का पूजन करिए। धूप दीप आरती से व्रत कथा फिर से सुनिए। और अब सबसे मुख्य बात, विसर्जन से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। आप नई डिब्बी सिंदूर की लाना, साड़ी के पल्लू से डिब्बी का सिंदूर माता को लगाना, फिर वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना। ऐसा 3, 5 या 7 बार करना है। आखिरी बार वाला सिंदूर जो माता के माथे से हम लोग लेंगे वह अपने सिंदूर की डिब्बी में डाल देना, तो आपका पूरा सिंदूरदानी माता का प्रसाद हो जाएगा। आपके पास कोई कोरी साड़ी हो लाल कलर की तो माता को स्पर्श करा के आप रख लेना। चूड़ी हो तो वह भी आप स्पर्श करा के रख लेना। या सुहाग लेना होगा तो जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको सुहाग नहीं लेना है, वह शादीशुदा माता और बहनों के लिए है। कुंवारी कन्या केवल माँ से प्रार्थना करना। अब समय है कि हमें सुंदर वर सुंदर घर मिले। अब समय है कि विसर्जन का आप मूर्ति को अपने स्थान से हिला देना और सब सामान इकट्ठा करके प्रसाद बांट देना। जो भी फल आदि रखा हुआ है, श्रृंगार की वस्तु जो हमने चढ़ाई है, किसी सुहागन को या ब्राह्मणी को दान कर देना। पुष्प माला सब विसर्जन कर देना। एक बात ध्यान रखना कि विसर्जन के बाद आपको जो भी दान करना है, अनाज है, वस्त्र है या श्रृंगार की वस्तु है, उस पर आप सबने हाथ से जल छिड़क देना और अपने सभी वस्तुओं को स्पर्श कर लेना। फिर दान करके ही आपको मुख में कुछ अन्न डालना है, मतलब जो पारण है वो उस प्रसाद डालना है, यानी पारण करना है, व्रत का अंत करना है। यदि आप 6 की शाम को पारण करती हैं, सूर्यास्त के बाद वाला पारण, तो यही प्रोसेस अगल आपका भी रहेगा। पहले आपको सुहाग लेना है, फिर जैसे बताया प्रोसेस वही प्रोसेस सारा रहेगा।
दान के बाद आप अपने बड़ों से, पतिदेव से आशीर्वाद लेना और पति के हाथ से गुनगुना पानी थोड़ा मीठा मिलाकर पीना। क्योंकि पूरा दिन आपने व्रत उपवास किया है तो तुरंत कुछ हैवी चीज़ खा लेने से नुकसान हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। अब हर जगह के व्रत पालन के समय खाने वाली चीज़ वस्तुएं अलग अलग होती हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत तोड़ना उन्हीं चीज़ों से खा कहीं पर खीर या ककड़ी से व्रत खोलते हैं, कहीं हलवा पूड़ी से, कहीं चने या कहीं गुड़ से, कहीं खीर पूड़ी से, आदि आदि जैसा आपको उचित लगे। अपनी परंपरा के अनुसार, स्थानीय परंपरा के अनुसार आप लोग उससे व्रत खोल लेना बिना नमक की चीज़ से। लेकिन आप पहले गुनगुना पानी ज़रूर लेना ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। यही सब चीज़ें हैं, आप इस व्रत को कीजिए। यह शास्त्रीय व्रत है, पवित्र व्रत है, सौभाग्य देने वाला व्रत है, घर में धन धान्य बढ़ाने वाला व्रत है। कुछ हो तो कमेंट में पूछिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, तभी दोबारा हम और भी वीडियो बनाएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।